नमस्ते भाई, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस एमपी एग्जाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैंने आप सभी के लिए चाल समय दूरी का पार्ट नंबर 1 का वीडियो डाल दिया था, जिसमें से मैंने आपको 30 क्वेश्चन मैंने उसमें करा दिया था, और वो 30 के 30 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब यदि आपने उन क्वेश्चंस को भाई साहब सीख लिया है तो आप सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। तो बेसिक क्लास पहले आपको देख लेना है। बेसिक क्लास यदि आप देख लेते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो किसी भी चैप्टर का पहले बेसिक देखा कीजिए। यदि आपके समझ में बेसिक चैप्टर आ जाता है, बेसिक चीजें उसकी समझ में आ जाती हैं, तो फिर आप उस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हो और उसके बड़े से बड़े सवालों को आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज उसी क्रम में, और मैंने बोला था कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, तो आज इसका ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम इस चैप्टर के टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 30 मैंने पहले करा दिया, 20 ये क्वेश्चन। यदि आप दोनों पार्ट देख लेते हो तो आपका एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, तो बस लग जाइए और जमे रहिए। चलिए आते हैं हम अपने चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं भाई साहब। चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, और हमने बता दिया कि आपका जो चैप्टर था वो चैप्टर क्या था, चाल समय दूरी। मेनली मैं इस चैप्टर पे मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, वो इसमें भी बता देता हूँ कि चाल बराबर क्या होता है। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने पहली वीडियो देख लिया होगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे का समय। यदि मैं यहां से दूरी का फार्मूला निकालूं तो चाल यहाँ पे है, तो समय भी कहाँ हो जाएगी, समय भी यहाँ पे आ जाएगा। और जब समय यहाँ पे आ जाएगा तो दूरी कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। ये ऐसे निकलेगा दूरी का फार्मूला। अब इसी से मैं समय का फार्मूला निकालूं तो समय अगर यहाँ पे है तो समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटे का ये क्या हो जाएगा, चाल। तो ये होता है पूरा का पूरा फार्मूला, और इन्हीं फार्मूलों पे ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है तो डिसाइड करता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर इन फार्मूलों पे है। और छोटी सी चीज है कि पहला फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय से ही सब कुछ निकला है। मैंने आपको एक चीज और बताया था, क्या बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा से आप किसी चीज को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करते हैं तो बड़े मान को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। छोटा छोटा मान ऊपर और नीचे मान, मतलब बड़ा मान नीचे। तो 5/18 का मल्टीपल करेंगे। आप यदि मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू को किलोमीटर प्रति घंटा में कर रहे हैं, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में कर रहे हैं, तो बड़ा मान ऊपर और छोटा मान नीचे। बस ये बेसिक सी चीजें हैं। यदि आपने पहला वीडियो यदि देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और आज ये है हमारे पास 31वां नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है कि सालनी एक निश्चित दूरी एक पैदल, मतलब सालनी एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा साइकिल से वापस आने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। वह उसी दूरी तक पैदल जाने तथा पैदल आने में 12 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो दोनों तरफ से साइकिल से जाने तथा साइकिल से वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखो कितना ही प्यारा क्वेश्चन है, और आपने यदि 30वां नंबर का क्वेश्चन देखा है तो इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। मैं इसको शुरू करता हूं। क्या लिखा, सालनी एक निश्चित दूरी पैदल तथा साइकिल से जब जाती है। कैसे जाती है भाई साहब, जब वो पैदल जाती है और किसे जाती है, साइकिल से। मतलब पैदल और जब साइकिल से जाती है, पैदल और साइकिल से जाती है तो उसको कितना घंटा लगता है, उसको लगता है 9 घंटे और 55 मिनट। मैं लिख देता हूं 9 घंटे और 55 मिनट। ठीक है, और क्या लिखा है, वह उसी दूरी वह उसी दूरी तक पैदल जाने तरफ पैदल आने में, मतलब वो पैदल ही जाती है। मैंने आपको बता दिया था भाई, पैदल ही जाती है और पैदल ही आती है। तो जब पैदल ही जाती है पैदल ही आती है तो कितना समय लगता है, उसको लगता है 12 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। मैंने क्या किया था, मैंने पिछले सवाल में क्या किया था यदि आपको ध्यान हो, मैंने ये जो दो पैदल है इससे मैं एक पैदल का मान निकाल दूंगा। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, जब इनको मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दो पैदल को जोड़ूंगा तो दो पैदल 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 मिलकर दो पैदल हुआ, ये हुआ 12 30। अब मैं इसी से एक पैदल निकालूं तो इस दो का यहाँ पे जब भाग हो जाएगा, देखिएगा एक पैदल मैं निकालू यहाँ से तो मेरे पास एक पैदल का मान आएगा। मैं इस दो का इसमें भाग लगाऊंगा तो 30 मिनट है, 30 में दो का भाग लगाऊंगा तो क्या जाएगा 15 मिनट, 12 में दो का भाग लगाऊंगा क्या जाएगा 6 घंटा 15 मिनट। ये मेरे पास एक पैदल का मान आ गया। जब एक पैदल का मान आ गया तो इसको उठा के मैं यदि यहाँ पे रख दूं, क्या कर दूं, इस एक पैदल को उठा के मैं साइकिल वाले में रख दूं तो यहाँ पे आप रखो ये ऊपर वाले मान पे, तो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 6
और 6 घंटे 15 मिनट, और फिर यहाँ पे लिखा है साइकिल से मैं जाता हूँ, तो मैं सा लिख देता हूँ, ठीक है। कितना लगता है, 9 घंटा 55 मिनट। तो उसको साइकिल से, केवल साइकिल से जाने में कितना समय लगता है भाई, निकल जाएगा। मैं लिखूंगा साइकिल से जब जाती है तो ये 9 घंटा 55 मिनट था, इसमें से ये प्लस में है, इधर आके घटेगा तो 6 घंटा और 15 मिनट। घटा दो, मिनट को मिनट से घटाओ, 55 में से 15 आप घटा दो भाई साहब, 55 में से 15 घटाओ, ठीक है। तो 55 में से जब 15 घटेगा तो क्या जाएगा, सॉल्व करने की कोशिश क्या करो, यदि नहीं करोगे तो नहीं बनेंगे चीजें, ठीक है। तो इधर से इसको सॉल्व करो, 55 है 15, 55 में से 5 जाएगा तो 50, और 50 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 40 मिनट, ये आ गया। 9 में से 6 जाएगा तो क्या जाएगा, 3 घंटा। अब आप देखो कि जब वो साइकिल से जाती है, एक बार तो साइकिल से जाने में उसको लगता है 3 घंटे 40 मिनट, साइकिल से केवल जाती है तो 3 घंटे 40 मिनट। आपसे पूछा क्या है कि दोनों तरफ से साइकिल से जाने, तरफ साइकिल से वापस आने में कितना समय। भाई साहब जब एक बार जाती है साइकिल से, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक बार जब वो साइकिल से जाती है तो उसको लगता है 3 घंटे 40 मिनट। अब साइकिल से गई, साइकिल से रिटर्न आएगी तो इसका डबल हो जाएगा, तो इसका आप यहीं पे डबल कर दीजिए, 2 का मल्टीपल कर दीजिए, यदि नहीं करना तो 2 का जितना मान आया है उतना मान और जोड़ दीजिए। देखिए 0 0 4 4 8 हो जाएगा, और 3 3 क्या हो जाएगा, 6। अब आप देखो कि 6 घंटा 80 मिनट, 80 मिनट को क्या कर सकते हो, 1 घंटा निकाल दो, तो 80 में से 60 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इधर बचेगा क्या, कितना बचेगा, जब 60 निकल जाएगा तो 20 बचेगा। मतलब उसको साइकिल से आने और साइकिल से जाने में टोटल कितना समय लगता है, 7 घंटे और 20 मिनट। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज, ठीक है। तो इसको एक बार दो बार वीडियो को पीछे करके आप लोग क्या करना है, इसको देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई साहब शो हो रहा है, उसको भी करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रेज कर देता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। याद कीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है, दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। अब ध्यान रखो कि एक कोई घर है, मित्र है, तो ये लीजिए, ये मैंने उनके बीच की दूरी बना दी, ठीक है। अब एक मित्र कुछ भी नाम दे दीजिए, इसका नाम ए लिख दीजिए, इसका नाम बी लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब ये क्या होते हैं कि दो मित्र एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है, ये जो इनके बीच की दूरी है भाई, ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। याद रखो कि ये जो इनके बीच की दूरी है, ये कितनी है, 90 किलोमीटर। अब क्या होता है कि दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर और 25 की रफ्तार से की चाल से एक दूसरे से मिलने, तो जब ये इससे मिलने जाएगा तो इधर जाएगा, इससे मिलने जाएगा तो इधर जाएगा, मतलब कि इसकी चाल इधर जा रहा है तो कितनी है, इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल जब इधर जा रहा है तो इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखो, मैंने आपको रेलगाड़ी चैप्टर पढ़ा है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप रेलगाड़ी के मैंने 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, और उसमें मैंने सापेक्ष चाल में क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आती है तो चाल जुड़ती है, और जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, दोनों समान दिशा में चलती है तो चालें क्या होती है, घटती है। नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लेना, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। यहाँ पे देखो सापेक्ष चाल, दोनों एक दूसरे की तरफ जब आएंगे तो चाल क्या होती है भाई साहब, चाल क्या होती है, जुड़ती है। तो सापेक्ष चाल पहले मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, मैं क्या निकालूंगा, मैं लिखूंगा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का आपको फार्मूला पता है, दोनों चालें जुड़ेंगी तो 20 में से 25 को क्या करूंगा, मैं जोड़ दूंगा। जब दोनों एक दूसरे की ओर आए तो जुड़ती हैं, और एक दूसरे के समांतर जाए, मतलब एक ही दिशा पे चले तो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। 20 20 40, 40 में से 5 जोड़ूंगा, क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सापेक्ष चाल आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है कि चाल से एक दूसरे से मिलने जा दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर और कितने समय बाद मिलेंगे। आप देखो कि उनकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, सापेक्ष चाल, दूरी आपके पास है 90 किलोमीटर। तो जब दूरी भी है और ये आपके पास क्या है, चाल भी है, तो क्या आप समय नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकालूंगा, मुझसे समय ही पूछा है। तो समय का फार्मूला आपके पास ये लिखा है, दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है 90, चाल है आपके पास 45, 45 से उसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो 45 टूजा मतलब 45 का 2 बार मल्टीपल करेंगे तो आएगा क्या, 2 घंटा। समय कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। एक तो आ गया। अब क्या पूछा है भाई साहब कि दूरी कितनी लगेगी, क्या पूछा है, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूर पर पहले कितने समय बाद मिलेंगे। अब पहले मित्र से देखो, पहला मित्र कितना चलता है, 20 की रफ्तार से चलता है, तो 2 घंटे में कितना चल देगा, 2 का मल्टीपल करूंगा तो 40 किलोमीटर दूर, क्या
पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूर पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और पहले मित्र दूर मतलब दूसरे मित्र से पूछता तो 25 का 200, तो 25 दूना 50, दूसरे मित्र के घर से 50 किलोमीटर दूर और पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूर, ये क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है क्या, इसमें उसने पूछा था पहले मित्र के घर से, तो 40 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन हमसे पूछा था और ऐसे ही करना है, सवाल को आप देख लीजिए। नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा और फिर करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होता है, पहले खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, नहीं बन रहा तो मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे भी करने का ट्राई कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आप चाल समय दूरी का कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास है, आप सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो। मैं तो ये चीजें आपको दिखा के कर रहा हूँ, आपको सिखाना है। यदि मुझे करना होता तो मुझे ऐसे क्वेश्चन में या फिर चाल समय दूरी का कोई भी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा 5 से 7 सेकंड का समय ही लगता है। ठीक है, तो वो स्पीड आपकी भी होनी चाहिए। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन और आज का जो है, तो कितना नंबर का क्वेश्चन है, आज का ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए। दो धावक ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर की गति से एक दूसरे की तरफ चलना। फिर से सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है और आप कर लेंगे, फिर भी मैं इसको बता देता हूं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो रहा है, पहले आप करने का ट्राई कीजिए। एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो पहला कितने की चाल से जाता है, पहला जाता है भाई साहब कितने की चाल से, पहला जाता है 12 की चाल से, ये जाता है 12 की चाल से, एक दूसरे की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये इधर तो ये इधर आएगा। इसकी चाल कितनी है, इसकी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे की तरफ ही जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे। पूछा क्या है, किलोमीटर की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, वे 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिलते हैं। आप देखो कि आपके पास लिखा है कि 1 घंटा 30 मिनट के बाद वो आपस में क्या होते हैं भाई साहब, मिलते हैं। ध्यान दो, 1 घंटा 30 मिनट। अब 1 घंटा 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, आप खुद से सोचो, 1 घंटा 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हो। 1 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1.5 आवर, 1.5 आवर हम लिख सकते हैं। अब 1.5 आवर लिखा है, 1.5 को भी क्या लिख सकते हो भाई, 1.5 को क्या लिख सकते हो, खुद से सोचो कि 1.5 को हम, एक तो अपने आप में पूरी संख्या, अगर हम इस 5 को बदलें तो क्या हो जाएगा, 5 बट्टे का 10 होगा, मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये जब जीरो हटेगा तो 10 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 5 से कम 5, 5 दूना 10, मतलब 1/2। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक सही 1/2। और एक सही 1/2 को भी क्या लिख सकता हूं, 2 एकम 2, 3/2। क्या लिख सकता हूं, 3/2। ये आपके पास क्या है, समय मेरे पास है। ये क्या है भाई साहब, ये आपके पास समय दिया हुआ है। आप ये समझो, आपके पास समय लिखा। अब आपसे क्वेश्चन, पिछले वाले में समय नहीं था, समय निकालना था, इस बार समय लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 30 मिनट के बाद आपस में मिलते हैं, प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे। आप ये बताओ, सबसे पहले चीज में क्या निकालोगे, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सबसे पहले आप इसमें जो निकालोगे वो क्या निकालोगे, सापेक्ष चाल। क्या निकालोगे, आप करोगे सबसे पहला सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब जुड़ जाएंगे। तो 12 + 16 जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 1 1 2, कितनी सापेक्ष चाल आ गई भाई, 28 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी आ गई सापेक्ष चाल। अब आपसे क्या पूछा, अब आप देखो कि क्या पूछा है कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे। मेरे पास चाल भी आ गई, समय आ गया, दूरी इक्वल टू मैं निकाल दूंगा। दूरी का फार्मूला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। चाल कितनी है, चाल है 28, समय कितना है, समय लग रहा है 3/2 घंटे। इसे सॉल्व कीजिए, 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, बचा कितना, 14 गुणा 3 करो, 14 दूना 28, 14 तिरिक 42, मतलब क्या आंसर आ जाएगा, 42 किलोमीटर। और मुझसे क्या पूछा था, दूरी ही पूछा था भाई साहब। ठीक है, कि कितनी दूरी पर, एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर दूरी पे क्या होंगे, वो दोनों मिलेंगे। ये लीजिए आपका आंसर, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। ये ऐसा लिखा था, इसको डायरेक्टली हमने समय में ऐसे कन्वर्ट कर लिया, सॉल्व कर दिया, बस बात खत्म थी। ठीक है, आज के 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। फिर से मैं वही बोलूंगा कि क्वेश्चन को एक बार वीडियो को रोक लिया कीजिए और रोकने के बाद खुद से पहले ट्राई कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन को प्रॉपर एक रफ पे, एक सीट पे नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम के समय ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको केवल पेज पलटाना पड़ेगा, सारी चीजों को सीखना नहीं पड़ेगा, और पेज पलटा के आप सारी चीजों को एक रात में सारी मैथ को कवर कर सकते हो। ये चीज, ये आपके पास प्रॉपर नोट्स है, क्योंकि भूलता है, मैथ चीजें भूलती है, और हम अगर हमारे पास नोट्स है तो हम नोट्स को एक बार देख लेंगे तो सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं हमको ना। तो नोट्स मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए कि दो व्यक्ति ए तथा बी
9 बजे मतलब 9 AM पर एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पे है। 9 बजे 260 किलोमीटर की दूरी पे है। ए तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलता है। सबसे पहले तो चित्र बना देता हूं, ये आपको दिखाने के लिए है केवल चित्र कि ए नाम का एक व्यक्ति है और बी नाम का एक व्यक्ति है। ध्यान से देखो, ए जो है कितने बजे चलना शुरू करता है, ये शुरू करता है 9 AM पे, ठीक है। और बी कितने बजे शुरू करता है भाई साहब, तो बी शुरू करता है कितने बजे, 11 बजे शुरू करता है। ये लीजिए, ये दोनों का समय हो गया। इनके बीच की दूरी आपके क्वेश्चन पे लिखी है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 260 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 260 किलोमीटर। अब मुझसे क्या पूछा है, अब मुझसे क्या पूछा है इसमें, किलोमीटर दूरी पे है। ए तुरंत 25 की चाल से बी की ओर चलता है, बिल्कुल हो गया भाई साहब। ए तुरंत 25 किलोमीटर घंटा गति से बी की ओर चलना शुरू करता है। अच्छा, अब इनकी चाल है कि ये चलता है 25 की चाल से, याद रखो, बी की ओर। और बी कितनी रफ्तार से चलता है, बी चलता है 10 की रफ्तार से। इधर चलता है, बी चलता है इधर की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ए चलता है, बी चलता है ए की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत इजी और बहुत छोटा क्वेश्चन है, केवल आपको इसमें समझना है। क्वेश्चन पे क्या लिखा है कि प्रति घंटा गति से एक की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, वे एक दूसरे से किस समय पे मिलेंगे। ध्यान दो इसमें, वे एक दूसरे से किस समय पे मिलेंगे। आप ये याद रखो सबसे पहली चीज कि ये 9 बजे चलता है, ये 11 बजे चलता है। ये 9 बजे चलता है और ये 11 बजे चलता है। इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 से 10 11 2 घंटे में अगर मैं इसको भी पहले तो मुझे 11 में लाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको पहले 11 में लेके आऊंगा भाई साहब, तो कितना चल देगा, देखो 9 है, इसको भी सेम करो पहले, तो 9 बजे चलता है, मतलब 2 घंटे। इसको थोड़ा पहले 11 पे लेके आओ तो 2 घंटा और 25 की चाल से चल रहा है, तो 25 दूना 50, मतलब 11 बजे तक आने के लिए ये 50 किलोमीटर पहले चल चुका होगा। मान लो कि 50 किलोमीटर दूरी कहां पे है, ये यहां पे है। मैंने ये 50 किलोमीटर बता दिया, मतलब इतना इस ए ने क्या किया, चल लिया। इस ए ने क्या किया, उतनी दूरी चल लिया। तो अब मैं सबसे पहले इसमें क्या करूंगा, याद रखो, सबसे पहले इसमें क्या करूंगा, सापेक्ष चाल आपको पता होनी चाहिए। एक दूसरे की जब ये और मतलब एक दूसरे की ओर आते हैं तो सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी तो 25 और प्लस 10, तो 25 10 क्या हो जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी। मेरे पास चाल आ गई क्या, एक कितनी आ गई, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है कि एक दूसरे से किस समय पे मिलेंगे। भाई सब याद रखो कि टोटल दूरी 260 थी। ये भी जब 11 बजे चलना शुरू करेगा तो इसने 9 बजे किया, तो मैं इसको भी 11 ले गया तो ये 50 किलोमीटर चल गया। जब दूरी आपके पास टोटल 260 थी, दूरी 260 थी, और जब इसने 50 चल दिया, 50 चल दिया तो आपके पास दूरी कितनी बची, 260। अब यहां से रेस शुरू होगी, 260 किलोमीटर। अब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 210 मुझे चलना है, और हाँ ठीक है, 210 किलोमीटर दूरी मुझे चलना है। ये टोटल दूरी आई आपकी, ठीक है। समझ लो कि ये दूरी है, इतनी दूरी चलना है आपको। अच्छा, इतनी दूरी चलना है, आपके पास सापेक्ष चाल कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समय निकालना, समय का फार्मूला आपके पास ये लिखा है, क्या होता है, समय इक्वल टू दूरी आपके पास है 210, और आपके पास चाल कितनी है, चाल है आपकी 35। आप इसको तो काट सकते हो ना, ये तो छोटी चीज है, इसको काट सकते हो। कैसे काटोगे बताओ, 5 छक्का 30, कितने गुना है ये, 6 गुना है। तो कितना लगेगा भाई साहब, 6 घंटा। आपकी चाल क्या आ जाएगी, 6 घंटा आ जाएगी। 6 घंटा जब आ जाएगी तो कितने बजे, क्वेश्चन में लिखा था एक दूसरे से किस समय में मिलेंगे। अब एक दूसरे से किस समय में मिलेंगे, अब देखो 11 में 6 घंटा आप जोड़ो, 11 में ये 11 था, यहां से किस कहीं से भी जोड़ दो, तो 11 में 6 घंटा जोड़ो तो 12, 1 2 3 4 5, कितने बजे मिलेंगे, 5 बजे। तो 5 बजे इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 5 बजे शाम को। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5 बजे। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखिए 5 बजे एम नहीं पीएम होगा, मैंने शाम को बोला तो पीएम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज के हम छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और छठवां क्वेश्चन क्या है, देखो छठवां क्वेश्चन भी बहुत इजी है भाई। सेम क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन पे कुछ नहीं, थोड़ा सा भाषा का चेंजेस होता है, और आप उतने में क्या होते हैं, दिमाग आपका घूमने लगता है। और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक बात बताऊं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन जरूर है, पर ये क्वेश्चन आपको सीखना भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है।
ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो रहा है कि दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। आइए फटाफट से सवाल करते हैं। ठीक है, ये दो स्थान है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई साहब? 60 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी है। अब क्या लिखा है? दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं। एक, ठीक है, ए शुरू करती है, बी चलना शुरू करते हैं। अब जाते किधर? यदि क्रमशः 35 किलोमीटर, जो ए की रफ्तार है वो है 35 की रफ्तार है, बी की रफ्तार कितनी है? बी की है 25 की रफ्तार। बिल्कुल सही, मतलब ए 35 की रफ्तार से चलता है, बी 25 की रफ्तार से गति से चलते हैं। ये दोनों कारें एक ही दिशा में, अब आप देखो कि दोनों कारें एक ही दिशा में, ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर। तो जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, मैंने आपको रेलगाड़ी पे पढ़ाया है, और फिर से आपने रेलगाड़ी यदि नहीं पढ़ा तो रेलगाड़ी का चैप्टर मैंने अपने प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है, सर्च करना, आप आ जाएगा। तो सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है भाई साहब? घटती है। तो 35 में से 25 घटाऊंगा तो सापेक्ष चाल क्या जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल यहां से आपका पूरा का पूरा खत्म होता है। और सवाल क्या लिखा है? ठीक है, आपके पास दूरी लिखी है और ये आ गया क्या? आपसे पूछा क्या है? कितनी दूरी पर मिलेंगी? बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी? मुझे क्या निकालना है? समय। समय में निकालूंगा। आइए, समय, दूरी मेरे पास 60 है और चाल 10 की रफ्तार से चलती है, तो आ जाएगा 6 घंटा। क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा 6 घंटा। अब क्या लिखा? कितने बजे मिलते हैं? वे कितने समय बाद मिलेंगी? तो कितने समय बाद मिलेंगी? 6 घंटे बाद। और बी, दोनों कारें बी से कितनी दूर पर मिलेंगी? अब आप सोचो कि बी से कितनी दूर पे? बी 1 घंटे में 25 चलता है, तो 6 घंटे में कितना चलेगा भाई? बी 6 घंटे, 1 घंटे में 25 चलता है, तो 6 घंटे में कितना चलेगा? 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का कितना होता है? होता है 150 किलोमीटर। कितना? 150 किलोमीटर दूरी पर ये क्या होंगी? मिलेंगी। बस सिंपल सा है ना? 25 से निकाल सकते हो, 25 से निकाल दिया, 35 से निकालना, 35 में 6 का मल्टीपल कर दो, आंसर हूबहू वही चीज आएंगे। कितने दूर में मिलेंगी? 150 किलोमीटर दूर। और कब, कितने समय बाद मिलेंगे? तो 6 घंटा बाद मिलेंगे। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, केवल याद रखना है कि सापेक्ष चाल हमें कैसे निकालना है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या क्वेश्चन है? कि दो बसें एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती हैं। ध्यान रखो, दो बसें एक एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती हैं। नॉर्मल सा है, ये एक्स मान लो इसको और ये वाई मान लो। लो चलो ठीक है, एक ही दिशा में चल, या फिर जैसा मैंने बनाया वैसा कर सकते हो। एक ही दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है? आप स्क्रीन पे देखो, अपनी स्क्रीन पे आप देखते रहो, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। लेकिन वाई एक्स के जाने की 6 घंटा बाद चलती है। वाई जो है, जब एक्स 6 घंटा चल लेता है, तो एक्स 20 की रफ्तार से चल रहा है, तो 6 घंटे में कितना चलेगा भाई? 6 दूना 12, मतलब ये जो है x 120 किलोमीटर जब चल देता है तब y चलता है। बिल्कुल, ये चीज समझो। तो x कितना चल गया? x चल गया 120। ये तो लॉजिक बेस्ड है। x चल गया 120 किलोमीटर। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? शुरुआती स्थान से कितनी दूर पर और कितने समय बाद दोनों बसें क्या होंगी? मिलेंगी। आप बताओ, आपके पास समय कितना है? समय कितना है आपके पास? समय आपको निकालना, कितने समय बाद मिलेंगे। आपके पास दूरी कितनी आ गई? दूरी कितनी आ गई? दूरी बताओ। 120 किलोमीटर हमारे पास क्या आ गई? दूरी आ गई। मुझे यहां से समय मिल जाएगा, बिल्कुल समय मिल जाएगा। 120 किलोमीटर ये चल गया, 120 क्या किलोमीटर हो गया? चल गया। इन दोनों, ये 20 की रफ्तार से चल रहा है, ये 30 किलोमीटर की रफ्तार से, तो इनकी चालों का क्या निकाल दो? जब एक ही दिशा में चलती है, एक दिशा में चलती है, तो 50 और 20 घटेगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? घटेगा। अब मैं बार बार निकालूं क्या? सापेक्ष चाल घटेगी तो 50 माइनस 20 मतलब 30। कितनी? 30। तो यहां से काटो, ये जीरो 3 चौके 12, मतलब कितने घंटे बाद मिलेगा? 6 घंटे, सॉरी 4 घंटा। 4 घंटा आंसर आ गया। अब क्या पूछा है? पूछा क्या है क्वेश्चन में? कितनी दूरी पर और कितने समय बाद मिलेंगी? तो कितनी दूरी पर मिलेंगी भाई? कितनी दूरी पर मिलेंगी? कौन? वाई से। हाँ ठीक है, 6 घंटे बाद चलती है। शुरुआत स्थान से कितनी दूर पर और कितने समय बाद दोनों बसें मिलेंगी? 4 घंटे में मिलेंगी, 50 का 4 से मल्टीपल कर दो, ये लो 5 चौके 20, मतलब कितनी दूरी पर मिलेंगी भाई साहब? ये मिलेंगी 200 किलोमीटर दूर। ये ऐसे इसका क्या निकलता है? आंसर निकलता है। ठीक है, देख लो 200 किलोमीटर बाद क्या होंगी? ये बसें जो है तो मिल जाएंगी। बस यही हमसे पूछा गया था और यही इसका आंसर है। ठीक है, आज के 8वें नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, बस समझना है।
ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर आता है। ये बहुत अच्छा है। एक सिपाही चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। सबसे पहले चोर सिपाही बना लो, साइन एक बना लो। ये लो, चोर किधर होगा भाई? चोर आगे होगा या सिपाही आगे होगा? भाई सिपाही पीछे होगा, तब तो उसको पकड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि सिपाही को आगे कर दो, चोर को पीछे कर दो। तो चोर लगा सिपाही के पीछे, ठीक है। सिपाही ये हो गया और चोर ये हो गया। सिंबल कैसा? ये जो है तो इधर भाग रहा है, किसको पकड़ने के लिए? चोर। और चोर इधर नहीं भागेगा, चोर भी किधर भागेगा? आगे भागेगा। ये ऐसा नहीं करना कि चोर सिपाही को एक दूसरे की ओर भगा दो, ठीक है, तो भिड़ जाए, वो ऐसा नहीं होगा। चोर जिधर जाएगा सिपाही भी उधर ही जाएगा, दोनों सेम दिशा पे जाएंगे। सापेक्ष चाल क्या होगी? घट जाएगी। बहुत सही। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। लिखा है कि दोनों 100 मीटर की दूरी पे हैं। देखो कि जो सिपाही है ये 100 मीटर पीछे है, या फिर ये कहूं कि चोर जो है तो सिपाही से 100 मीटर आगे है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है यदि चोर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। चोर की जो चाल है वो 4 मीटर पर सेकंड है। बिल्कुल, चोर की चाल मीटर पर सेकंड में है। और सिपाही की चाल कितनी है? सिपाही की है 5 मीटर पर सेकंड। अब आप देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे चोर भी उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा पे, मतलब सिपाही भी वही है जिस दिशा पे चोर जा रहा है। मतलब एक जो इसमें सापेक्ष चाल निकलेगी, ये समझने वाली चीज है, ठीक है। बिल्कुल, सापेक्ष चाल क्या होगी? घटेगी, क्योंकि जब समान दिशा में जाते हैं तो घटते हैं। तो 5 में से 4 घटेगा तो आएगा क्या? 1 मीटर पर सेकेंड। क्या जाएगा? सापेक्ष चाल क्या जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड। सापेक्ष मैंने लिखा है, चाल भी लिख लेना, ठीक है। सापेक्ष चाल क्या आएगी? 1 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्या पूछा? इसने आपसे पूछा है चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। अब बताओ कि इसमें समय हमको ज्ञात करने की क्या जरूरत है भाई? समय तो लिखा हुआ है, देखो समय इक्वल टू क्या होता है? समय का फार्मूला ये लिखा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 100। और आपको कितना समय लगता है? 1 मीटर पर सेकंड। तो जब 100 से भाग देंगे तो क्या जाएगा? 100 क्या? 100 मीटर। क्या जाएगा भाई? समय कितना आएगा? समय अब ये मीटर में था, ये मीटर पर सेकंड, तो समय कितना लगेगा? 100 सेकंड लगेगा। समय कितना लगेगा? 100 सेकंड। अभी और क्या पूछा? अभी और देख लेते हैं। 100 सेकंड। आपसे दूरी भी पूछा है भाई साहब इसने कि दूरी कितनी हो जाएगी। दूरी दूरी बताइए। आप दूरी देखिए कि क्या किसकी दूरी पूछा है। लगेगा तरह चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। भाई साहब कि हमारे पास जब समय आया कितना? 100 सेकंड, और चोर भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी दूरी नहीं निकाल पाएंगे आप। दूरी का फार्मूला क्या होता है? देखिए, चाल गुणा समय। चाल आप कितनी है? 4 की रफ्तार से भाग रहा है और 100 सेकंड भागना है, मतलब कितनी दूर भाग लेगा? 400 मीटर दूर वो क्या होगा? भाग जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? पुलिस उसको क्या करेगी? पकड़ लेगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बहुत इजी वे पे मैंने समझाया इस चीज को, ठीक है। आज का 40वां, ठीक है, आज का कितना नंबर का क्वेश्चन भाई साहब? आपने कौन सा पढ़ लिया? किसी चोर के पीछे 100 मीटर से भाग रहा था। देखो चोर चोर वाले भी और सवाल हैं, यदि आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, पर आप इसको, ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करना, सेम करना है, कोई समस्या नहीं है, कर लेना, ठीक है। आज के हम अंतिम मतलब 40वें क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका 40वां क्वेश्चन बोले तो आज के 10वां क्वेश्चन पे, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है? देखो आप 10वां क्वेश्चन। यदि कहोगे कि और चोर वाले क्वेश्चन और करा दो तो मैं करा देता हूँ, कोई समस्या नहीं है मुझे कराने में, ठीक है। करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है कि एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे। ये लो, आ जाओ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चोर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक हो गया चोर तो एक क्या हो गया? सिपाही। ध्यान दो, एक हो गया चोर, एक हो गया सिपाही। चोर जिधर जाएगा सिपाही भी उधर जाएगा, ये चीज आपको पता है। ऐसा नहीं करना कि दोनों को एक दूसरे के विपक्ष भगा दो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब क्या लिखा है कि इन दोनों की दूरी 400 मीटर। ये आपको पता है, ये मैंने बता दिया कि इन दोनों के बीच की दूरी है 400 मीटर। ये लो, अब क्या भाग रहा है कि सिपाही किस रफ्तार से भाग रहा है भाई? सिपाही की रफ्तार कितनी है? चोर की चाल 10 किलोमीटर। देखो चोर जो है तो 10 की रफ्तार से भाग रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बिल्कुल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। और सिपाही भाग रहा है 15 की रफ्तार से। सिपाही भाग रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ध्यान दो, सापेक्ष चाल आप निकालो। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? फिर से वही चीजें करना है, हूबहू वही चीजें करना है। बस मेरा करने का मतलब ये है सीधा सा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए। सापेक्ष चाल एक ही दिशा में घटती है, तो 15 में से मैं 10 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल। अब जब सापेक्ष चाल आ गई, दूरी आ गई, तो क्या आप क्या नहीं निकाल पाओगे? समय नहीं निकाल पाओगे। तो समय हम कैसे निकालेंगे? समय का फॉर्मूला ये आपके स्क्रीन पे है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? दूरी है 400। और 400 काहे में था? ये भी याद रखना कि 400 हमारा काहे में है। याद रखो, ये जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटे में है, और ये काय में है? मीटर में है। तो मुझे इसे जो है
जो 5 किलोमीटर आया है इसे मुझे काय में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं। मैं भी लिखता हूं 5। आपसे मैंने शुरू में बताया कि कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे 5/18 का क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मैं 5/18 का इससे मल्टीपल करूंगा, ध्यान दो इसमें, ठीक है। तो अब ये यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ये 18 ऊपर चला जाएगा, सीधा सा कर दो, ये 40 और 5 गुणा 5, ये 18 ऊपर चला जाएगा, मतलब 18 कहां, इधर हो जाएगा। अब आप इनको सीधा सा डिवाइड कर देखो, 5 से काटोगे तो 5 का 8 बार जाएगा, 5 8 40 हो गया। अब 5 से फिर इसको डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा, तो 5 6 का 30। 16 का किससे गुणा करोगे, अब 18 से मल्टीपल कर दो। 16 का किससे मल्टीपल करोगे भाई, 16 का 18 से मल्टीपल करो, और 16 का 18 से मल्टीपल करोगे तो मेरे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 16 का 18 से मल्टीपल इधर पे कर देता हूं, ठीक है। 16 का 18 से मल्टीपल करो, अगर डायरेक्ट मल्टीपल नहीं बनता तो मल्टीपल को अलग अलग कर लो ना भाई, उसमें समस्या क्या है। अगर नहीं बनता है तो 16 का मल्टीपल ऐसे ऐसे करके कोने पे रफ कार कर लिया करो। 8 का 6 बार करूंगा तो 48, ये आएगा 4, 8 का 1 बार तो 8 एकम 8, 8 4 12, 1 का 6 बार करूंगा 6, 1 का 1 बार करूंगा 1, ये लिखूंगा 8 6 2 8 और 1 1 2। देखो यदि कैलकुलेशन फास्ट करना है तो मल्टीपल तो जल्दी करना पड़ेगा भाई, है ना, वरना कैलकुलेशन में आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, उतना समय आपका वेस्ट हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया सेकंड में आ गया, मुझसे समय पूछा था तो ये आ गया समय। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की थी। चोर ने कितनी दूरी तय की थी, आप ये समझो। अब जो आपके पास इधर पे ये आया है भाई, क्या आया है, ये आया है 288 सेकेंड। अब जो 288 सेकेंड आया है तो इसे आपको मिनट में भी कन्वर्ट कर लो, यदि मिनट में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो मिनट में कन्वर्ट कर लो। सोचो 288 सेकंड लिखा, 288 सेकंड मतलब 60 मिनट का 1 सेकंड, कितने इसमें 60 आएंगे, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 300 तो नहीं है, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 5 नहीं है, मतलब 6 चौके 24, मतलब 288 में से 240 तो हो गए, 6 चौके 24 मतलब 4 मिनट तो बन गया। घटाओ इसमें 8 हो जाएगा, 8 में से 4 घटाओ 4, मतलब 4 मिनट, क्या 4 मिनट और कितने 48 सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या 4 मिनट और क्या 48 सेकेंड भी आप इसको लिख सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चोर जो है तो पकड़े जाने से पहले, मतलब पुलिस वाले के आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय कर ली थी। भाई चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ये तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस 10 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यही तो कंफ्यूजिंग है, यही तो सवाल है कि सारी यूनिट्स को एक करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर है, इसे मैं मीटर पर सेकंड में करूंगा, 5/18 का मल्टीपल करूंगा, ठीक है। इधर से काटूंगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा, कितना 25/9, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में हो गया। अब क्या पूछा है कि कितनी दूरी भाग लेगा, भाई साहब कितना भाग रहा था, अब मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। यदि मैं इसे चेंज नहीं करता, मान लो यदि मैं इसे केवल सेकंड में रख दूं, कितना सेकंड 288 सेकंड रख देता हूं, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो इसे 9 से काटो, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18, क्या आया 25 गुणा 72, 25 गुणा 72 का मल्टीपल कर दो, कैसे करेंगे, 25 दूना 50 का 0 हाथ से 5, 25 अट्ठे होता है 200, 25 अट्ठे होता है 200, लेकिन 25 सत्ते होता है 175, 175 में से 5 जोड़ दो, तो 175 में से 5 जोड़ो तो 180, क्या हो जाएगा 180। तो मेरा एग्जैक्ट जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा 1800 मीटर। चोर जो है तो पकड़े जाने के पहले कितनी दूरी भाग लेगा भाई, 1800 मीटर भाग लेगा। देखो सवाल में कोई दिक्कत है क्या, कोई गलत हो गया क्या कहीं पे, या फिर यदि इसको नहीं भी चेंज करना है ना, देखो अगर इसको नहीं भी चेंज करना, हो सकता है सवाल में थोड़ा सा दिक्कत हो, मुझे नहीं पता है, पर अभी देखते हैं। यदि मुझे इसे नहीं भी चेंज करना, ये लो, अगर यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन आ रही है, यदि मुझे ये नहीं करना तो भी मैं कर सकता हूँ। और कैसे कर सकता हूँ, ध्यान दो, मैंने इसे बताया कि 10 किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 का गुणा कर, कितना दूर भाग लिया, मैं यहाँ पे कर दूंगा 16 और गुणे का 18, ये लो सिंपल, 18 से 18 आप कैंसिल कर दो, कोई समस्या नहीं। 16 का 5 से मल्टीपल करो, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 80 और गुणे का मैं 10 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 800 मीटर। वहां पे कुछ कैलकुलेशन में अपनी दिक्कत हो रही है, ठीक है, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई में कुछ मैंने दिक्कत किया हो, जो जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका क्या है 800 मीटर, ऐसे है ना। तो चीजों को जल्दी कैलकुलेट करना है, फंसे नहीं रहना है कि सब कुछ आप सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने का मतलब ही क्या है, जब यहाँ पे कट रहा है तो कट गया, सिंपल सामने कर दिया, तो 800 मीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब फंसना नहीं है छोटी छोटी चीज, मैं तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा था कि जल्दी कैसे, पर वो कैलकुलेशन आपको फंसा रही है, तो कैलकुलेशन पे फंसना नहीं है,
जब चीजें नहीं कटे मत काटो, डायरेक्टली सवाल पे रख के सॉल्व करो। इधर पे मैंने रखा, देखो ये अपने आप कट गई और 800 मीटर, सिंपल सा आंसर। ठीक है, ठीक है। चोर वाले 2 सवाल हमने कर लिया। आज का और 40वां सवाल, मतलब आज का 10वां सवाल आपकी इस 4 समय दूरी का 40वां सवाल है भाई। ठीक है, देखो क्या सवाल है, आपकी स्क्रीन पे देखो सवाल दिख रहा होगा, उसे भी करने का ट्राई करो। सवाल बहुत प्यारा है, सवाल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन लिखा, यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो आप अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आपके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। याद रखो, जब भी आपसे घर से स्कूल की दूरी या फिर कुछ दूरी देके आपसे उसका क्या पूछा जाए, दूरी का डिफरेंस पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो हमेशा एक फार्मूला आप याद रखो, जो आपको फार्मूला या अप्लाई करना है, S1 मल्टीप्लाई S2, फिर होता है क्या, S1 और फिर ऐसा, मतलब कि जो भी बड़ा हो उसमें घटा देना है। S1 का लगभग जो बड़ा हो, यहां पे ये डिपेंड नहीं करता कि ये बड़ा है तो इसको रखें, इसलिए ऐसा साइन लगाया जाता है। और डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी, डेल्टा टी वही है जो आपके इस क्वेश्चन पे लिखा है। जैसे इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो डेल्टा टी आपके पास समयों का अंतर है। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी ही आपके पास समयों का अंतर है। कैसे समयों का अंतर, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं कि डेल्टा टी समय का अंतर है। अब कैसे है ये अभी समझेंगे। डेल्टा टी समय का अंतर है, ठीक है, डेल्टा टी समय का अंतर है। मैं इसको सॉल्व करता हूं, आ जाइए। S1 क्या है, S1 है पहली चाल, कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मल्टीपल। S2 क्या है, दूसरी चाल, दूसरी चाल कितनी है भाई, 5 किलोमीटर, 5 ही है ना, हाँ 5 है। अब S1 माइनस S2, जो बड़ा है उसमें से घटा देना, तो S2 बड़ा है S1 छोटा, तो 5 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज समझो कि S1 माइनस S2 या फिर S1 माइनस S2, यहाँ पे ये लिखा है, अगर माइनस में आता है तो माइनस काउंट नहीं किया जाता, ये चीज याद रखो। तो 5 में से मैंने 4 घटाया 1, या फिर 4 में से 5 मैंने घटा दिया तो माइनस का 1 माइनस कैलकुलेट नहीं, तो 4 गुना 5 और ये। अब डेल्टा टी की बात आती है, डेल्टा टी क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा है कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन आप 5 किलोमीटर की गति से चलो तो आप निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाते हो। आप ये याद रखो कि ये कोई एक लाइन है, ठीक है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो क्या करता है कि निर्धारित 4 की रफ्तार से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता, मतलब यहां से 5 मिनट वो क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। मतलब उसके एग्जैक्ट पहुंचने का समय 10 बजे का था, वो पहुंचता कब है, 10:05 में, ध्यान दो। और वो क्या करता है कि यदि 5 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब वो 10:05 पहुंचा जब लेट था, और जल्दी पहुंचता है मतलब 9:50 पे 10 मिनट जल्दी। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का, यहां पे देखो 10 और 5, मतलब टोटल अंतर कितने मिनट का है, 15 मिनट का अंतर है, ऐसे समझना है, ठीक है। तो टोटल अंतर डेल्टा टी इक्वल टू क्या, 15 मिनट। ये सारी चीजें घंटे में है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा घंटे में है। इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 का मल्टीपल करना पड़ेगा। 15 से काटूंगा, 15 चौके का 60 हो जाएगा। इधर देखो 5 चौके 20 था और अपॉन में 4 है, तो 4 पंचे का 20। मुझे क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या था कि डिफरेंस कितने का होगा, अंतर कितने का होगा, तो अंतर होगा 5 किलोमीटर का। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, है ना। तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। एक बार और देख लेना, आप कर जाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ऐसा ही एक हूबहू क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस करके करा देता हूं आपको, आप ध्यान से समझो। फार्मूला यही काम करने वाला है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि एक व्यक्ति जो अपने घर से ऑफिस 20 की गति से जाता है तो निश्चित समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर से वही कि निश्चित समय से 5 मिनट पहले पहुंचता, मतलब 10 बजे यदि पहुंचना था तो कितने बजे पहुंच गया, 5 मिनट पहले, मतलब 9:55 पे पहुंच गया वो, ध्यान देना इधर, ठीक है। और जब 15 की रफ्तार से जाता है तो 10 मिनट विलंब पहुंचता, 10 मिनट विलंब मतलब कब पहुंचता है, 10:10। इन दोनों का अंतर कितना, 5 इधर 10 इधर, अंतर कितने का, 15 मिनट का अंतर। बस कुछ नहीं करना। पहली चाल कितनी है, पहली चाल कितनी है, 20 है। दूसरी चाल कितनी है, दूसरी चाल है 15। दोनों का अंतर 15 में 20 में 15 घटाओ, 5 का अंतर, इधर पे 15 मिनट। मैंने बोला ये सब किलोमीटर में है तो इसे भी घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 60 का मल्टीपल कर देंगे। फिर से 15 चौके का 60 लिख दिया मैंने, 20 में से 15, 5 से काट दो, 5 चौके 20 और 15 चौके क्या होता है 60, 15 चौके 60 बटे में 4 है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। क्या आ गया डिफरेंस, कितना आ गया भाई साहब, 15 किलोमीटर का मेरे पास क्या आ गया, अंतर आ गया। और यही आपसे पूछा था, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है।
मेन चीज ये है, इस पे ध्यान रखिए, यह फार्मूला S1 मल्टीप्लाई S2, S1 में S2 घटा दो, S2 में S1 घटा दो, कोई समस्या नहीं। डेल्टा टी माइनस में आता है, माइनस कैलकुलेट नहीं करना है। डेल्टा टी क्या है? समयों के बीच का अंतर, बस इतना ही करना है। ये सवाल बहुत इजी है और इतना ज्यादा टफ नहीं है, सबसे बड़ी चीज है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हो जाएंगी, चीजें याद हो जाएंगी भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, देखिए अगला क्वेश्चन भी करने का कोशिश कीजिए एक बार। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि चेतना अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन उसी रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। भाई साहब, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आती है। 8 की रफ्तार से गई, 5 की रफ्तार से वापस आती है, गति से वापस आई, ठीक है। दो तरफा यात्रा करने में उससे 19 घंटे और 1/2 मतलब 19.5 घंटे लगे। तो चेतना के घर से शहर की दूरी ज्ञात करना है। बताओ, मैंने आपको बताया है मुझे क्या ज्ञात करना है, उसे घर से शहर की कितनी दूरी है। मतलब मेरे पास दूरी भी लिखी है भाई साहब, दूरी मेरे पास है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और क्या 5 की रफ्तार से वापस आती है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं लिखूंगा समय इक्वल टू, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे का 4। तो मुझे दूरी कब मिलेगी, सबसे पहली चीज तो याद रखो, दूरी, यदि दूरी को मैं टी मान लूं तो इतनी दूरी जाती है, किस रफ्तार से जाती है, वो जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। दूसरा, फिर से वही दूरी आती है तो किस रफ्तार से आती है, 5 की रफ्तार से आती है। और इन दोनों में उसको समय कितने का लगता है, तो समय लगता है 19.5। 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19.5 को 19.5 लिख सकता हूं। इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, 8 पंचे कितना होता है, 8 पंचे होता है 40। 8 का 5 से करूं, भाग दूंगा तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, इधर आएगा 5d प्लस का 5 8 40, ये हो जाएगा 8d। इसे पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 8 4 12, ये होता है 13d, 13 d इक्वल टू होता है इतना 40, ये लिखा है 40 और इधर ये लिखा है 95.5। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, बताइए, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका दशमलव जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और जब 10 हो जाएगा तो इस जीरो से ये जीरो आप काट दीजिए। 13 से इसको काटने का ट्राई कीजिए एक बार, 13 कम 13 कितना बचा, 6, तो 13 चौके 64, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पचेगा 65, 65 5 हुआ और 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 ये इक्वल टू डी। 15 का गुणा कीजिए, 15 3 42, 15 चौके 60, डी इक्वल टू डी बोले तो क्या, दूरी, दूरी मेरे पास कितनी आ गई भाई साहब, दूरी मेरे पास आ गई 60 किलोमीटर की दूरी। कितनी आ गई, 60 किलोमीटर की दूरी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि चेतना के घर से शहर की दूरी, और चेतना के घर से शहर की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी है टोटल। ये देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। केवल समझना है भाई साहब, समझ लिया तो कर लिया और नहीं समझा तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी सवाल को आप औसत चाल से भी कर सकते हो। औसत चाल का फार्मूला मैंने आपको बताया है कि 2xy बटे का x प्लस वाई, ठीक है। क्या कर सकते हैं, दो, x का मान कितना है 8 है, y का मान कितना है 5 है, दोनों को जोड़ो, 8 4 12 और 1 13, ये हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा मेरे पास, देखो 8 पंचे 40 और 4 त्याई 8 पंचे 40 हो गया, मतलब 40 और 8 पंचे 40, 40 का 2 से करूंगा तो 80 बटे का 3 13, ये क्या आ गया 80 बटे का 3। चाल बराबर दूरी बटे समय, औसत चाल बराबर, ये क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई औसत चाल। जब औसत चाल मेरे पास आ गई और मेरे पास क्या लिखा है, मेरे पास समय का अंतर भी लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, दूरी नहीं निकाल पाऊंगा। बताओ, दूरी यहां से नहीं निकाल पाऊंगा, दूरी क्यों नहीं निकाल पाऊंगा, दूरी बराबर क्या होता है भाई साहब, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल ये है और समय कितना लगा, 19.5 घंटा। फिर से इसका जब दशमलव हटेगा तो बट्टे हो जाएगा 0, ये इधर से काट दो इसको, ठीक है। इधर से काटोगे तो 3 से ये कटेगा, 3 18 और 1 बचेगा तो 3 5 15, 65 का 8 से मल्टीपल करो तो 8 पंचे का 40, 4 अड़छंग 48 और 48 और 4, 48 और 4 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, अड़छंग 48, ठीक है। अड़छंग हो गया 48, 48 और 4 हो जाएगा 52। देखो कहीं पे मल्टीपल में दिक्कत किया क्या, हाँ मल्टीपल में हमने दिक्कत किया, यहाँ पे 13 है, 13 है, हमने उसको 3 मान लिया,
ठीक है, 13 से काटेंगे, 13 एक कम 13 हो जाएगा, बचेगा क्या, 13 पचे 65। मतलब मुझको किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 का मल्टीपल मुझे 8 से करना है। तो 15 पना 75, 15 छका 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। देखो ये आ गई और दूरी आ गई, टोटल दूरी। तो हमसे क्या पूछा है कि दो तरफा, तो चेतना के घर से दूरी कितनी है, तो दोनों दो तरफा दूरी है 60। तो मुझे एक तरफा की दूरी निकालना है, मैं क्या करूंगा, 2 से भाग दे दूंगा, 60 किलोमीटर ये दूरी। ये देखो कोई सा भी तरीका जी, ये हो गया मेथड नंबर सेकेंड और ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। आपको जो तरीका बेस्ट लगे वो तरीका आप अप्लाई कर देना, ठीक है। और कर लें, और कर लें, बताओ भाई, इसके बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है। आप मतलब कोशिश करना करने का, सब कर लोगे, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अभी और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है तो फिनिश ही हो जाए। इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो आपसे ना बने। पहला तो ये क्वेश्चन है कि एक कार 8 किलोमीटर प्रति घंटा में एक निश्चित दूरी तय करती है। 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी, ध्यान दो, इसमें से मैं एक साइन बना देता हूं, चित्र बना देता हूं, आपको उसे ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, आधी दूरी 40 की रफ्तार से तय करती है। भाई साहब ये देखो कि ये उतनी दूरी ये तय करती है 40 की रफ्तार से, और बाकी बची दूरी 60 की रफ्तार से। ये लो, आधी दूरी 40 की रफ्तार से, आधी दूरी 60। बात ये समझो, ये पूरी दूरी कितनी है, डी है। मान लो दूरी मेरे पास नहीं है, तो ये पूरी दूरी थी, तो आधी दूरी क्या हो जाएगी, d/2, और इधर की आधी दूरी क्या हो जाएगी, d/2। याद रखो ये चीज, मेरे पास दूरी नहीं लिखा क्वेश्चन पे। अब देखो, यात्रा की दूरी ज्ञात करना है, यात्रा की क्या ज्ञात करना है, यात्रा की मुझे दूरी ज्ञात करना है। दूरी नहीं निकाल पाओगे आप, बताओ। आपके पास सब कुछ लिखा है कि 8 घंटे में एक दूरी तय की जाती है, आपके पास समय लिखा है, क्या लिखा है, सबसे पहला तो समय। देखो इसमें करेंगे क्या, दूरी निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे का चाल, क्योंकि मेरे पास चाल भी है। समय मेरे पास क्या है कि 8 घंटे में दूरी तय करती है, टोटल 8 घंटे, कोई समस्या नहीं। दूरी आपके पास क्या लिखा है कि 40 की रफ्तार से आए आधी दूरी, तो 40 की रफ्तार मतलब d/2, 40 की रफ्तार प्लस, और क्या लिखा है कि आधी दूरी 60 की रफ्तार से, तो फिर क्या आधी दूरी मैंने लिखा है d/2, ये लिखा d/2 और 60 की रफ्तार से। इससे आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, बताओ, इतनी छोटी सी चीज है, इसे नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या। दो ऊपर है, दो जब नीचे आ जाएगा तो d बटे का ये हो जाएगा कितना, 80, और इधर सॉल्व करोगे तो d/का 60 दूना के 120। इन दोनों का एलसीएम लो, 8 को इधर रहने दो अभी, 80 का और 120 का एलसीएम लो भाई। 80 का और 120 का एलसीएम नहीं ले पाओगे क्या, 80 का और 120 का एलसीएम लो, तो 80 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 240। अब इसे डिवाइड करो, जीरो से जीरो खत्म, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, कितना, 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 3d, और प्लस का 12 दूना 24, 2, तो क्या हो जाएगा 2d। मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, ये 8 इधर अभी चल रहा है, इन दोनों को जोड़ो तो 3 2 5d, क्या हो जाएगा 8 बराबर, ये हो जाएगा 5d और बराबर का 240। अब देखो इधर और छोटा कर दो, यदि छोटा करना 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौके 20, 4 बचा, 5 अठे 40, 48 का 8 से मल्टीपल कर दो, ये लो 48 का 8 से मल्टीपल कर दो, ये क्या आ जाएगा आपका, दूरी निकल के आ जाएगा। मल्टीपल करो भाई, 8 अठा के 64, कैरी 6, 8 चौके 32, और 32 और 6 कितना हो जाता है 38। आपकी दूरी कितनी आ गई, 384 किलोमीटर। और यही आपसे क्या किया था, पूछा था, बताओ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, तो कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। पहली बात तो ये क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। और एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, फिर इसके बाद इस चैप्टर को एंड करते हैं, और ये दोनों वीडियो यदि आप देख लेते हैं और फिर आप चार्ल्स मैथ्यूरी सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो फिर आप मुझे बताना कि भैया जो आपने बताया था वो हमारे लिए कारगर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यदि एक ट्रेन की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाए तो उसे 260 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे का कम समय लगता है। याद रखो, ठीक है, 3 घंटे कम समय लगता है। इसकी बढ़ी हुई गति मुझे बताना है। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन को हम अधिकतर, यदि आप इसको क्या करेंगे, पूरा तरीके से करने जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा समय लगा हो। यदि इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन लिखा हो तो मैं इसको ऑप्शन से करने का एक तरीका बताता हूं, ठीक है। ऑप्शन से करने का तरीका बताता हूं, बेसिक से करेंगे, समय लगेगा, एग्जाम में आपको जल्दी करना है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले ऑप्शन से, 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिएगा, लिखा एक ट्रेन, यदि एक ट्रेन की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है, कितने की, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है, तो उसे 260 किलोमीटर की दूरी करने में 3 घंटे का कम समय लगता है। 260 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान रखो 260 की दूरी है। यदि मैं 40 लेता हूं, सबसे पहला 40 लेता हूं तो इधर इधर 4 9
हम 40, 4 9 क्या होता है 36, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या लिखा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की यदि मैं वृद्धि करता हूं, वृद्धि देखो 40 क्या थी, वृद्धि होने के बाद 9, तो 10 की वृद्धि हुई तो 40 में 30, अगर इसमें मैं 30 करता, मतलब 10 की वृद्धि हुई तो 9 की रफ्तार, यदि मैं 30 करूं तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इसमें ये देखो कि 3 घंटे कम समय लग रहे हैं क्या, इसमें ज्यादा और इसमें कम। हाँ भाई 9, 12 से 9, पहले लगता था 12, जब मैंने 10% बढ़ाया, मतलब जब 40 की रफ्तार से मैं गया तो 9 घंटे, 3 घंटे इसमें क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 40। यदि हो सकता है 40 नहीं सही होता, मैं 30 उठा के देखता हूं, ध्यान दो। 240 यदि नई रफ्तार बढ़ी हुई रफ्तार 30 है, तो इधर से करूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12। अब ये 30 बढ़ी हुई रफ्तार है, घटी हुई रफ्तार में क्या करूंगा, 10 घटाऊंगा तो 20, ये खत्म, ये खत्म, 2 से काटूंगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। आप देखो कि चाल 12 से 18, मतलब पहले 18 की चाल से चल रही थी, पहले 18 की गति से, फिर 12 की चाल से, अंतर कितना 6, जबकि अंतर कितना 3 घंटे का, यहाँ पे 6 घंटे का अंतर 3 घंटा, हमसे पूछा कि 3 घंटे का अंतर हो, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 40। याद रखो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लिया करो, ठीक है। बेसिक पे जाओगे समय लगेगा, तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक पे जाते हैं, बनना चाहिए, ठीक है भाई। और क्वेश्चन देख लें क्या, हम बताइए, और क्वेश्चन यदि आपको देखना है तो और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अभी हम आते हैं, चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और ये क्वेश्चन करने का भी ट्राई कीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे और ठहराव सहित यह गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह बस प्रति घंटा कितनी दूरी तय करेगी। आपको कुछ नहीं, आपको बस एक छोटा सा याद रखना है, जो फार्मूला है ठहराव, क्या रखना है, ठहराव की अवधि आपको पूछा गया है, और ठहराव की अवधि ही आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ठहराव की अवधि पूछा गया है, इसका याद रखो, कुछ नहीं करना। इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है भाई, कि दोनों चालों का अंतर, क्या, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर बटे तेज चाल, क्या, बटे तेज चाल, दोनों चालों का अंतर बटे तेज चाल, और यहां पे गुणा हम करेंगे यदि मिनट में हमें घंटे में कन्वर्ट करना हो तो, ठीक है। और गुणा क्या करेंगे, बस अगर मिनट में पूछा है क्वेश्चन तो मुझे 60 का गुणा करना पड़ेगा, ध्यान दो इसमें। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ठहराव को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव सहित 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चालों में अंतर देखो, 60 और 45 का अंतर, तेज चाल कौन सी है, तेज चाल है 60। और देखो इसमें क्या बोला है कि है, तो यह बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, मिनट पूछा इसलिए 60 का गुणा करूंगा, ये घंटे पूछता नहीं करता, इधर से 60 से 60 डिवाइड, 60 में से 45 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 15। तो क्या पूछा है कि बस ठहराव को छोड़कर यह बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, तो याद रखो बस रुकती है 15 मिनट, केवल ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये भाई बेसिक चीजें हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, एक और क्वेश्चन करने का हम प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उस क्वेश्चन को भी करते हैं। क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 40 किलोमीटर 50 की घंटा की रफ्तार से, औसत गति से, और रुकने के बाद 40 की रफ्तार से चलती है, पहले चलती है 50, दोनों चाल अंतर एक 50 40, तेज रफ्तार कौन सी, तेज रफ्तार है 50, याद रखो। फिर क्या लिखा है, गति से चलती है रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। फिर से मुझे मिनट ज्ञात करना है, मिनट ज्ञात करना है तो 60 का मल्टीपल करूंगा, 50 में 40 घटा दिया 10, इधर पे है 50, इधर पे है 60, बताओ बताओ क्या कर लोगे इसमें, कुछ भी करना है क्या, ये 0 से 0 काट दो, 5 से 2 बार कटेगा, 6 दूना 12 मिनट, क्या आ गया 12 मिनट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और इसके अलावा टाइम एंड वर्क में भाई सब क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है, जितना भी ये 2 सीरीज आप फॉलो कर लो, इसके बाद यदि क्वेश्चन नहीं बने तो आप बताना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो पे कमेंट करना। चाल समय दूरी के सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं, ऐसा कोई एक सिंगल टाइप नहीं बना जो नहीं बचा जो मैंने ना कराया हो, इसलिए वीडियो को ठीक से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो पे लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट किसी और चैप्टर का लेके जो आपकी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए कारगर है। बेसिक आपको पढ़ना है, इस वीडियो को देखिए, बेसिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में मिलते हैं, फिर अगला चैप्टर लेकर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।